Hello everyone, this is Nikhil Rawat. Welcome to my channel. So finally, जैसा इंतज़ार था सबको कि आरबीआई ग्रेड बी के बारे में चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। 28 को शॉर्ट नोटिफिकेशन आ जाएगा और उसके 1 या 2 दिन बाद फुल फ्लेजेड नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ मैं आपको बता देता हूँ। मैंने पेज में लिख लिया है कि क्या क्या चीज़ें करनी है ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। देखो, पहले मैं जीए के सोर्सेज बता देता हूँ। जीए प्रीलिम्स के अंदर 200 में से 80 नंबर का आता है। ठीक है, अगर आपके पास जीए का एक अच्छा नॉलेज है तो जीए आपको मेंस में भी हेल्प करेगा, इनडायरेक्टली हेल्प करेगा। डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिस्क्रिप्टिव जो आप लिखने जाओगे तो आपको जीए वहाँ पे हेल्प करेगा। ठीक है, तो जीए के मेरे 2 सोर्सेज हैं। मैंने मेरे फ्रेंड से कंसल्ट करा है। पहले मैं और सोर्सेज पढ़ रहा था बट अभी मैं जो है अपने सोर्स चेंज कर रहा हूँ। तो पहला सोर्स है अफेयर्स क्लाउड, क्योंकि जब मेरा सिलेक्शन हुआ था आईबीपीएस क्लर्क में इस साल, ठीक है, तो मैंने अफेयर्स क्लाउड ही पढ़ा था तो मुझे वो थोड़ा अच्छा भी लगा था। बाकी बहुत सारे लोगों ने बोला है कि अफेयर्स क्लाउड आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो पहला सोर्स है अफेयर्स क्लाउड। दूसरा है मॉक मेंटर। मॉक मेंटर का जीए वाला जो कैप्सूल है मैं वो लूँगा, अभी शायद वो 1999 का है। ठीक है, तो वो वाला परचेज़ करूँगा। तो जीए के मेरे सोर्स हैं 2, पहला है अफेयर्स क्लाउड और दूसरा है मॉक मेंटर। ठीक है, 2 सोर्सेज हो गए। जीए मैं डेली करूँगा। मेरा ये है कि जीए को मेरे को अच्छे से अच्छा करना है, डेली करना है। ठीक है, जीए प्रीलिम्स में तो डायरेक्ट काम आ रहा है, मेंस के अंदर आपको डिस्क्रिप्टिव में काम आएगा। आपके पास डेटा होगा, कंटेंट होगा, ठीक है, स्टैट्स होंगे आपके पास, तो आप अपना जो आंसर राइटिंग है वो उसको और फ्रूटफुल बना सकते हो। ओके, आप कंटेंट उसमें इंडल्ज कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। दूसरा है क्वांट रीजनिंग इंग्लिश। इनका क्या करोगे? देखो, वैसे तो मेरा ज़्यादा कुछ खास रहता नहीं है इनको करने का, क्योंकि मेरे को थोड़ा कम विश्वास है अपनी क्यूरी पे, बट अपन रिस्क नहीं लेंगे। तो मैंने कंसल्ट करके, मेरा फ्रेंड है जो अभी रिसेंट में आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बना है, उससे मैंने कंसल्ट किया तो उसने मेरे को बताया कि हर वीक में 1 या 2 टेस्ट तो आप दो, क्लैरिकल आईबीपीएस क्लैरिकल, एसबीआई क्लैरिकल मेंस। ठीक है, 1 या 2 जो है मॉक आप लगाओ और उनको सॉल्व करो, आपका काम हो जाएगा। तो क्यूआरई का सीन क्या है कि वीक में 2 टेस्ट, ज़्यादा नहीं तो 1 टेस्ट तो आपको सॉल्व करना ही करना है। मैं करूँगा, मतलब मेरा क्या स्ट्रेटेजी है, कोशिश करूँगा 1 से 2 टेस्ट सॉल्व हो जाए, बेटर है। अब आते हैं स्टैटिक पोर्शन। मेंस में फाइनेंस और मैनेजमेंट का जो स्टैटिक पोर्शन है उसका क्या करें? देखो यार, मैनेजमेंट वाला सीन है, उसको आपको रटना पड़ेगा, क्योंकि मैनेजमेंट में कोई करंट अफेयर से जुड़ के नहीं आता है पेपर। मैनेजमेंट प्योर थ्योरेटिकल पेपर होता है, आपको मैनेजमेंट करना ही पड़ेगा। मैस्लो, मोटिवेशन, लीडरशिप, एथिक्स, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट, कम्युनिकेशन और पर्सनैलिटी परसेप्शन, ये सारे टॉपिक्स हैं मैनेजमेंट के, और एक आधा और टॉपिक्स हैं। तो आपको इनको ढंग से करना पड़ेगा, 2-3 बार रिवीजन करना पड़ेगा, तब जाके मैनेजमेंट होगा। फाइनेंस में मेरा थोड़ा वीक। मैंने मेरे दोस्त को बोला कि यार पूरा फाइनेंस पढ़ने की ज़रूरत है क्या? तो उसने बोला कि यार बेसिक पढ़ लो, पूरा मत पढ़ो, क्योंकि ज़्यादातर जो डोमिनेंस होता है वो करंट अफेयर्स का होता है। तो अपन करंट अफेयर्स पे ही फोकस करेंगे। फाइनेंस के जो करंट अफेयर्स होते हैं, लाइक आरबीआई के नोटिफिकेशन, सेबी के नोटिफिकेशंस, ठीक है, और भी जो फाइनेंस से रिलेटेड न्यूज़ है वो इकोनॉमिक टाइम्स की, बिजनेस लाइन, इन सब न्यूज़पेपर्स की अपन उस पर फोकस करेंगे। और बेसिक फाइनेंस पढ़ेंगे, जैसे डेरिवेटिव्स क्या होता है, ऑप्शंस, फ्यूचर, स्वैप, ये इनका क्या मतलब होता है, ठीक है, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, रेशियोज़ क्या होता है। ऐसा नहीं बिल्कुल नील, बट बेसिक आइडिया लेंगे। उसके बाद उनको करंट अफेयर से वो मर्ज करेंगे। उसके बाद अपना जो है आंसर राइटिंग बढ़ाएंगे। फिर आता है ईएसआई। ईएसआई में तो देखो 80% मैं मानता हूँ कि जीए का ही डोमिनेंस है। उसमें भी सबसे ज़्यादा डोमिनेंस वाला जो पार्ट है वो है स्कीम्स, जो गवर्नमेंट स्कीम्स होती है वो, तो अपन उसी पे ज़्यादातर फोकस करेंगे। तो ये हो गया अपना फाइनेंस मैनेजमेंट वाला सेक्शन, ईएसआई सेक्शन हो गया। क्यूआरई मैंने बता दिया आपको कि क्यूआरई में अपन क्या करेंगे कि एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क के मेंस के पेपर सॉल्व करेंगे, मॉक्स सॉल्व करेंगे। हाँ, जो मेरा सोर्स है वो है गाइडली का मेरा सोर्स है, क्योंकि मेरे को गाइडली का इंटरफेस थोड़ा अच्छा लगता है। तो क्यूआरई पे बात हो गई, ठीक है, जीए पे बात हो गई। जीए डेली करेंगे उस पर। हाँ, जीए कब से करना है? जीए अपन जनवरी से करेंगे। मैं जीए जनवरी से करूँगा, जनवरी, फरवरी, मार्च। देखो, अप्रैल में 28 को मान लो, तो 1 मई को मान लो नोटिफिकेशन आ जाएगा, 1-2 दिन में आ जाता है ना। 1 महीना फॉर्म फिलअप का मान लो, तो मिड जून मैं मान के चल रहा हूँ, मिड जून में पेपर होगा। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो मस्ट है। 4-5 महीने तो मस्ट होते हैं ना यार, इतना तो करना ही पड़ता है।
और 80 नंबर का जब वेटेज हो तो आपको 5-6 महीने का तो करना ही करना है। वैसे तो लास्ट के 3 महीने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन अपन रिस्क नहीं लेंगे, तो मैं जनवरी से कर रहा हूँ जीए को। जीए डेली करेंगे। 2 सोर्सेज मैंने बताया, फेस क्लाउड प्लस मॉक मेंटर, ठीक है। फेस क्लाउड का सब्सक्रिप्शन है मेरे पास, मॉक मेंटर का मैं अभी ले लूँगा। और क्यूआरई बता दिया, एवरी वीक 2 मॉक मेंस लेवल, क्लैरिकल और आईबीपीएस। फाइनेंस और मैनेजमेंट बता दिया। मैनेजमेंट को आपको थ्योरेटिकल है तो उसको आपको रटना पड़ेगा, क्रैम करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ईएसआई की बात हो गई। ईएसआई में केवल आपको पढ़ना है कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्या न्यूज़ है, इकोनॉमी से रिलेटेड है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे क्या है, ठीक है, जियोपॉलिटिकल क्या है, ठीक है, आप जीडीपी से रिलेटेड क्या न्यूज़ है, इन्फ्लेशन से रिलेटेड क्या न्यूज़ है ना, आईएमएफ वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड क्या न्यूज़ है, पॉवर्टी से रिलेटेड क्या न्यूज़ है, कोई सर्वे आया है किसी तरीके का, कोई पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे हो गया, बजट हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इन्हीं से इकोनॉमिक्स का पेपर बनता है और ज़्यादातर होता है जिसका डिस्क्रिप्टिव जितना अच्छा होगा, क्योंकि 300 में से 200 नंबर का तो डिस्क्रिप्टिव है। अपन को ठीक है, अपन को पैटर्न समझना पड़ेगा, उसके बाद ही अपन जो है इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे इतने कम समय में। तो ये सारी बातें हो गई। ऑलरेडी 6 मिनट का वीडियो हो गया है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। जीए पे बात हो गई, क्यूआरई पे बात हो गई, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। डेली मैं कोशिश करूँगा एक वीडियो अपलोड करूँ। अपन एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, आज से ही स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। कल की वीडियो में मैं बताऊँगा कि मैंने आज क्या करा है, ठीक है। तो अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैं आज का पूरा कंप्लीट आपको कल बता दूँगा। और नीचे में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है पिन कर रहा हूँ, उस चैनल के लिंक में आप जाएंगे तो आपको मिलेगा, मतलब ज्वाइन कर लेना। कि उससे क्या होता है, एक कॉलैब बन जाता है ना यार, कि यार ये बच्चे आरबीआई की तैयारी कर रहे हैं, ये बच्चे मतलब एक कई होते हैं जो इनको अकेले रह के पढ़ने में मज़ा आता है। मेरे को नहीं आता है भाई, मेरे को चाहिए कोई कि यार अपन साथ पढ़ते हैं, कि कोई क्या कंटेंट बता रहा है, कोई क्या बता रहा है, कोई बोला आज मैंने इतना करा यार, ये चीज़ डिस्कस कर लेते हैं, ये टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो सब इंडिविजुअल पढ़ते हैं, बट एक होता है कि यार एक कंपटीशन फील होता है, तो करते हैं। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे, लग जाओ, टाइम नहीं है, फालतू की बातें भी डिस्कस नहीं करेंगे, नो मोटिवेशन नो कुछ, ठीक है। केवल बात करनी है क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, एग्ज़ाम, ठीक है। तो मैंने स्ट्रेटेजी बनाई है कि मिनिमम 50 डेज़ की स्ट्रेटेजी है मेरी, मतलब क्योंकि हाँ अप्रॉक्स इतना ही टाइम मिलेगा, 50 डेज़ में प्रीलिम्स है, करना है, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, लगे रहो, फिर मिलते हैं कल के वीडियो में। क्या करा क्या नहीं करा वो कल डिस्कस कर लेंगे। बाय गाइस।